भारत बंद सिर्फ मोदी विरोधियों का कोई पॉलिटिकल स्टंट है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार त्रिवेंद्र जी, क्या वजह है कि सरकार बार बार मनाने के बावजूद किसान नहीं मान रहे हैं? किसान ये कह रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम उन्हें मंजूर नहीं। मैं समझता हूं कि किसान कहीं न कहीं भ्रमित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की तमाम तरह की जो दिक्कतें थी और वर्षों से जो डिमांड चल रही थी कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए, कांग्रेस ने भी अपने 2019 के घोषणा पत्र में और घोषणा पत्र के पेज 17 में ये सारी घोषणाएं की थी। पंजाब जो आज आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है, या मैं कहूं कि जिसको सरकार प्रायोजित जो आंदोलन पंजाब में चल रहा है, पंजाब से जो खड़ा हुआ है, उन्होंने भी अपने राज्य के घोषणा पत्र में ये सारे वायदे वहां के किसानों से किए थे। नरेंद्र भाई मोदी ने उनको लागू कर दिया, किसानों का हित उससे हो रहा है। तो आज कांग्रेस समेत तमाम जो बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल हैं आज इकट्ठा होकर के और विलाप कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसानों के हितों के लिए किस ढंग से काम किया। गुजरात वो राज्य है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों की जो योगदान था वहां की जीडीपी में, वो बहुत कम अंतर दोनों में था वहां पर। तो जब किसानों के हित के लिए जो तमाम तरह के काम किए गए तभी तो हालात बनी थी, और आज उनको किसान विरोधी ठहराया जा रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य किसानों के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन त्रिवेंद्र जी, आपने पंजाब का जिक्र किया कि जहां पर ये वहां की सरकार द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हुई है, लेकिन उत्तराखंड के भी किसानों का समर्थन इस बंद को कुछ हद तक हासिल है। मैं इसी साल सितंबर की खबर आपके सामने रख रही हूं, जहां पर जितने किसान नेता हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप मंडियों को बंद करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कोई भी मंडी बंद नहीं की गई है, न उत्तराखंड में बंद की गई है, न देश में बंद की गई है। किसानों की जो खरीद है और चाहे खरीद का मूल्य होगा, वो जो स्वामीनाथन जी ने कहा है कि वो लागत से दुगना होना चाहिए। आज जो 2014 में जो लागत मूल्य था, जो एमएसपी थी, वो धान 1410 रुपए कुंटल था, आज 1815 रुपए कुंटल है। गेहूं जो 1525 रुपए कुंटल था, आज 1925 रुपए कुंटल है। जो मूंगफली 4000 रुपए कुंटल थी, आज वो 5090 रुपए कुंटल हो गई है। सोयाबीन जो 2600 रुपए था, आज 3700 हो गया है। चना जो 3500 था, वो आज 4875 रुपए कुंटल हो गया है। तो मुझे ये बताइए कि एमएसपी कहां पर बंद हुई है, कहां पर मंडियां बंद हुई हैं? आज किसानों को और विकल्प देने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है कि अगर आपको बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है तो आप बाजार में अच्छा मूल्य पर अपना माल उत्पाद बेचिए। मंडी में अगर जो मूल्य है, नहीं तो आप मंडी में अपना सामान बेचिए, अपना उत्पाद बेचिए। तो कहां किसानों के एमएसपी पे रोक लग गई और कहां किसानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? किसानों को तो और आज खुली मार्केट दे दी गई है। मैं जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, आज उनको वहां का किसान कितना सुनिश्चित रहता है, उसको जो भी उसके फल हैं, जो उत्पाद हैं, उसके उनका रेट पहले फिक्स हो जाता है और उनको एक उतना रेट मिलना ही मिलना है। एक सुनिश्चितता किसान के जीवन में है। तो मैं समझता हूं कि किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस जैसे दलों ने किया है। और उत्तराखंड में क्या समर्थन मिल रहा है, मेरे पास सारी रिपोर्ट है, कहां पर कितने लोग हैं, मैं सब देख रहा हूं। और इसलिए
न इनको आम व्यापारी का समर्थन है, न इनको किसानों का समर्थन लेकिन है। इसके बावजूद रावत जी, आप देख रहे हैं ना कि दिल्ली की स्थिति क्या है। किसानों का प्रदर्शन अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि आज भारत बंद की स्थिति, हालांकि कुछ जगह सफल है, कुछ जगह असफल है, लेकिन इन किसानों को मनाने का काम भी तो आपको करना है। और समस्या ये है कि किसानों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस सरकार पर। वो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में किसानों के हित के कानून है तो पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं हुआ, क्यों एक ऑर्डिनेंस के जरिए से लाया गया? देखिए, भारत सरकार जब कोई भी कानून बनाती है उसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी राय उसमें सम्मिलित होती है। संसद के अंदर कोई कानून बनता है, उस समय क्यों नहीं विरोध किया भाई? सवाल यह है, जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसको सम्मिलित करती है तो उसने घोषणा पत्र में क्यों उसको सम्मिलित किया था? पुरजोर विरोध हुआ रावत जी, आपने देखा संसद में तो विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। देखिए, हमेशा संसद के अंदर विपक्ष हमेशा विरोध करता है। मुझे बता दीजिए कि कुछ अपवादों को छोड़ करके कब समर्थन किया है विपक्ष ने? हमको तो सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन कृषि कानूनों को लागू करने की बात करी, पंजाब ने तो राज्य के घोषणा पत्र में भी उसको सम्मिलित किया। तो ये जो दोगला चरित्र है, इसके कारण आज किसान परेशान है। ये किसानों के हित नहीं कर रहे हैं, ये किसानों का अनहित कर रहे हैं। पुराने कानूनों से हम भविष्य की जो खेती है उसको नहीं लागू कर सकते। आज खेती का पैटर्न बदला है, आज खेती में मशीनीकरण का इस्तेमाल हुआ है, आज खेती दूसरी दिशा में जा रही है, आज खेती का पैटर्न बदल रहा है। और इसलिए इन नए कानूनों से ही हम भविष्य की जो जरूरतें हैं, जब हमारी जोत घट रही है, खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में हमारे किसानों को अच्छे मूल्य मिले, बेहतर मूल्य मिले, उनके पास तमाम तरह के विकल्प उनके सामने खड़े हों, वो बहुत जरूरी है। और वो विकल्प देने का काम इस कानून के माध्यम से भारत सरकार ने दिया है। रावत जी, 2017-18 की एक रिपोर्ट में देख रही हूं जहां पर उत्तराखंड के किसानों की स्थिति ये रही कि 2 लाख से ज्यादा किसानों ने उत्तराखंड से पलायन कर लिया। इस स्थिति तक किसान आ गए। बिल्कुल आपके पास जो रिपोर्ट है बिल्कुल गलत रिपोर्ट है कि उत्तराखंड से किसानों ने पलायन किया है। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का मैं पूरी तरह खंडन करता हूं। क्या ये सच नहीं है कि किसानों का आपको बताऊं, मीनाक्षी आप मेरी बात सुनिए। हमने अपने किसानों का नए पेराई सत्र से पहले गन्ने का 2 महीने पहले हमने 100% पेमेंट करने का काम उत्तराखंड ने किया है। हम अपने किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन हम उनकी धान की खरीद का पेमेंट कर रहे हैं। हमने इकबालपुर शुगर मिल, जो प्राइवेट शुगर मिल थी, 22,500 फार्मर उस शुगर मिल से जुड़ा हुआ था, हमने उसको सरकार की गारंटी पर लोन दिया और वो बंद पड़ी फैक्ट्री को हमने चालू किया। आज 22,500 किसान जो अपना उत्पाद बेचने के दर दर भटकते थे, आज उनको हमने सहूलियत उपलब्ध कराई है। तो किसान यहां से पलायन कैसे कर सकता है? हमने खांडसारी नीति लाई। देखिए, आप जो त्रिवेंद्र जी बोल रहे हैं, ये प्लेन्स की बात है। मैं उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहां पर विकास की रफ्तार अभी तक पहुंची नहीं है, या पहुंच रही है तो धीमी गति से पहुंची है। जी, तो अब ये कहना कि किसानों ने पलायन किया वो गलत है। देखिए, पहाड़ों के, आप, मुझे लगता है कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पहाड़ों में हमारे पास 1 एकड़ जमीन हमारे फार्मर के पास है। 1 एकड़ यानी 20 नाली जमीन हमारे पास है। पहाड़ों में आज भी पानी उन चोटियों तक पहुंचाना बहुत दुष्कर कार्य है। ऐसे में अपनी नौकरी के लिए लोग जाते हैं, तो उसमें पलायन, उसमें किसान कहां से हो गए?
और इसलिए मेरा जो आपको उत्तर था वो इस बात को लेकर का था कि आपने कहा कि 2 लाख किसान छोड़कर चले गए, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। रावत जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो भरोसा आप हमें दिला रहे हैं वो भरोसा किसान आप पर करें और जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो। हमारा आज उत्तराखंड का किसान कहीं पर भी, हमारे अगर छोटा उधम सिंह नगर और कुछ जगहों पर छोड़ दिया जाए तो बंद नहीं है, कहीं पर कोई चक्का जाम नहीं है। हम अपने किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दे रहे हैं मीनाक्षी जी। किसान समूह को हम 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दे रहे हैं और हमारा किसान उससे तरक्की कर रहा है। किसान मजबूत हो, किसान सुदृढ़ हो, ये मंशा आपकी है। बस किसान भी ये बात समझ लें और ये गतिरोध खत्म हो जाए, यही उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुंबई से भारत बंद की एक तस्वीर आ रही है, दिखाएंगे आपको ये पूरी तस्वीर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ और रिपोर्ट्स।